तो वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल चैनल ऑर्गेनिक का तड़का। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। उसके अंदर जो लास्ट पार्ट हमने देखा था वो हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये हमने कंप्लीट किया था, पर आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा रिवीजन जरूरी है। तो ये लिया हमने इसके अंदर लिया हमने इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एक तो ग्रेफाइट और प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं? ग्रेफाइट। इसके अंदर हमने लिया क्या? वाटर, H2O। ये कौन सा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये अपने आयनों में 100% टूटेगा क्या? नहीं। और जो भी आयन होंगे इसके अंदर क्या होगा? H प्लस एंड द OH माइनस। और ये इलेक्ट्रोड लिया, ये कौन सा पोटेंशियल से अटैच है? नेगेटिव वाले। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसके ऊपर होगा पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। The electrode which attract the cation, the electrode which attract the cation is called as cathode. The electrode which attract the anion is called as anode. Is called as anode. तो कैथोड पे क्या होता है? तो H प्लस है, तो H प्लस के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है क्या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन का लेना इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। और एनोड, एनोड पे क्या होगा? इस एनोड क्या करेगा? एनोड पे क्या होगा? द एनायन, सॉरी, द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट द एनायन इज कॉल्ड एज एनोड। एनोड पे क्या होगा? ये OH माइनस, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। तो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो इसकी रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या है? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, और कौन सी गैस बनेगा? H2 गैस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा 2H प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2, और मिलके कौन सी गैस बनाएगा? H2 गैस। तो एट कैथोड H2 गैस रिलीज्ड। ये क्या होगी? गैस रिलीज होगी। अब देखेंगे हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो गया? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? OH माइनस का, हाइड्रोक्सिल आयन का। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा? हाफ O2 गैस यहाँ पे क्या होगी? रिलीज होगी। तो एट एनोड, एट एनोड ऑक्सीजन गैस, half O2 gas is released. हाफ O2 गैस इस क्या होगी भैया? रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था, पर आज ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बताने से पहले इसको बताना जरूरी था। तो ये हमने इससे पहले के लेक्चर में नोट किया था। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। कौन सी थ्योरी? द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो पहले आइए जानते हैं कि ये थ्योरी क्यों है, इसकी वजह क्या है आने की। तो ये हो गई प्रेफर। हम समझते हैं कि थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी हमारे को ये थ्योरी बनाने की। हमने एक लिया बर्तन, उसके अंदर हमने लिए एक इलेक्ट्रोड, और इसको अटैच किया पोटेंशियल से, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया एक्वियस NaCl का। एक्वियस मतलब वाटर। वाटर के अंदर कौन से आयन होते हैं? H प्लस एंड OH माइनस। और इसके अंदर कौन से आयन हो गए? इसके अंदर हो गया Na प्लस एंड द Cl
माइनस आया। ये किससे अटैच है? नेगेटिव से। इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट द कैटायन इज कॉल्ड एज कैथोड। तो ये क्या होगा? कैथोड होगा। और ये क्या होगा? एनोड होगा। ये क्या होगा? एनोड होगा। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। तो द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट द कैटायन, मतलब यहाँ पे H प्लस भी कैटायन है और यहाँ पे Na प्लस भी क्या है? कैटायन है। तो रिडक्शन किसका होगा? तो ये थ्योरी बताती है एक ऑर्डर है उसके उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा, उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। कुछ इस तरह। अब इधर देखिए, द इलेक्ट्रोड विच अट्रैक्ट द एनायन, यहाँ पे भी कितने एनायन है? दो। तो कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है? OH माइनस और Cl माइनस के बीच में। तो ऑक्सीडेशन होगा किसका? ये थ्योरी के हिसाब से एक ऑर्डर आती है, उसके हिसाब से हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना है। और कुछ एक्सेप्शन भी है, वो आगे हम देखने वाले इसी के अंदर ही। तो पहली है, हम देखने वाले हैं ऑर्डर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद हम देखने वाले हैं फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हो गए रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर। पहले क्या है? Na, Mg, 2a, Al, जिंक। उसके बाद हो गया Fe, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर। ये हो गई कुछ रिडक्शन पोटेंशियल। और इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन। तो सब में ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसका? सिल्वर का। इसका मतलब है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी है? सिल्वर की है। और मिनिमम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी है? सोडियम की है। उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सब में ज्यादा किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? OH माइनस का, हाइड्रोक्सिल आयन का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी सब में ज्यादा किसकी है? क्षमता OH माइनस की। इसका मतलब अगर कोई बताए हमको, यहाँ पे देखिए एकदम समझ में आएगा हमारे। हमने लिया यहाँ पे कौन से कैटायन थे? यहाँ पे पहले हम देखते हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन। यहाँ पे क्या था? पहले H प्लस था और सोडियम था। तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है दोनों में? यहाँ पे क्या है? सोडियम, जिसकी सब में कम है। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिडक्शन किसका होगा? सोडियम का या हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का होगा। और हाइड्रोजन की हमने देखी थी अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर हमने देखी थी रिडक्शन रिएक्शन किसकी? हाइड्रोजन की। तो क्या होगा? 2H प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सी गैस बनाएगा? H2। यहाँ पे कंपटीशन किसके किसके बीच में था? सोडियम के और हाइड्रोजन के। कुछ इस तरह यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में है? OH माइनस एंड क्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पे होगा हाइड्रोक्सिल आयन और ये क्या होगा? क्लोरीन आयन। दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? यानी ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी क्षमता किसकी ज्यादा है? OH माइनस की। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा? OH माइनस का। तो अब यहाँ पे एक बात, एक्सेप्शन, यहाँ पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए था? OH माइनस का। पर यहाँ पे OH माइनस के बजाय ऑक्सीडेशन होता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है। ये हो गया क्लोरीन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सी गैस बनाएगा? Cl2 गैस। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर? OH माइनस का। पर हुआ किसका? क्लोरीन का। इसलिए क्यों हुआ वैसा? क्योंकि क्लोरीन का ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन किसका हुआ? क्लोरीन का हुआ। और यहाँ पे गैस कौन सी निकली बाहर? हाफ Cl2 गैस क्या हुई यहाँ से बाहर निकली। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये थ्योरी क्यों आई, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्यों आई। इसकी वजह क्या थी कि कंपटीशन हो रहा था पहले रिडक्शन के अंदर इसका और इसका, और ऑक्सीडेशन के अंदर कंपटीशन हो रहा था इसका और इसका। पर ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन ऑक्सीडेशन हुआ किसका? ये एक्सेप्शन है। ये इसको हम पंगा वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
अब इतना नोट करो, इसके आगे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और क्लियर करेंगे इसको। उम्मीद है आपने उसको नोट किया होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। हमने एक बर्तन लिया, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया एक्वियस HgSO4, किसका? HgSO4 का हमने क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। सॉरी हमने सॉल्यूशन लिया, वो तो कैल्शियम इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन हो रहा था। इसके अंदर लिया हमने MgSO4 2-, ये हमने क्या लिया? इसके अंदर सॉल्यूशन लिया। अब एक्वियस से मतलब यहाँ पे कौन सा आयन होगा? H+ भी होगा, यहाँ पे OH- भी होगा, और यहाँ पे Mg+2 होगा, और SO4 क्या 2- भी होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने बनाई इलेक्ट्रोड, ये हो गया कैथोड। तो कंपटीशन एट कैथोड कंपटीशन किस किस का होगा? कंपटीशन बिटवीन H+ और Mg2+ कैटायन। अब हमने देखा था कि रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता H+ की ज्यादा है या Mg की? किसकी ज्यादा है? H+ की। तो रिडक्शन होगा किसका? H+ का। तो H+ की रिडक्शन की रिएक्शन क्या है? 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सी गैस बनाएगा? H2 गैस बनेगी। अब आइए हम देखते हैं एनोड पर। एट एनोड कंपटीशन बिटवीन कंपटीशन किसके किसके बीच में होने वाला है? यहाँ पे होगा OH- और SO4 2- के बीच में। अब आइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा किसकी है? OH- की। मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा? यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर किसका होगा ऑक्सीडेशन? OH- का। और OH- की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है हमने याद की थी इससे पहले? OH2-, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस यहाँ पे क्या करेगा? हाफ ऑक्सीजन गैस प्लस 1 मॉलिक्यूल किसका बनाएगा? वाटर का रिलीज करेगा। तो ये था एग्जाम्पल। ये हो गया क्या? एग्जाम्पल। ये हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद हम और एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं कैलोमर इलेक्ट्रोड का। इसके आगे के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले कैलोमर इलेक्ट्रोड का, और उसके बाद जो पॉइंट है इसके आगे लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज के लिए इतना है।